हाय एवरीवन। सो बायो सावर्ट लॉ के अंदर हमने काफ़ी कुछ कर लिया था और उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो देखो हमारे पास क्वेश्चन करते हैं। सपोज हमारे पास कोई वायर इस तरह से दिया है, ये स्ट्रेट वायर है, फिर ये सेमी सर्कल है और फिर ये वायर है। इसमें करंट आई जा रही है और इसी से करंट आई निकल रही है। सो ये आई करंट जाके इस तरह से निकल रही है हमारे पास। ओके, ये इन्फिनिटी से वायर आ रहा है और ये भी इन्फिनिटी से। हमें ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जो कि इसी लाइन के अंदर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे पास यहाँ पर अगर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उस कंडीशन में हमें दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, स्ट्रेट वायर की वजह से और सर्कुलर आर्क की वजह से। मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई स्ट्रेट वायर है और किसी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ ना कुछ होनी चाहिए। अगर उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ भी नहीं होती है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी। इस सिचुएशन में आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो एक्चुअल में ये जो वायर है, हमेशा इस वायर को ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ की, जो भी वायर आपको दिया हुआ होता है उसको आगे या पीछे बढ़ा के देख लो, क्या वो वायर आपके ऑब्जर्वेशन पॉइंट से गुजर रहा है। तो जैसे मान लीजिए इस वायर को अगर मैं आगे बढ़ाती हूँ तो ये ओ पॉइंट से गुजर रहा है, और ये दूसरा वाला वायर है, इसको भी मैं पीछे की तरफ बढ़ाती हूँ तो ये ओ पॉइंट से गुजर रहा है। तो इसका मतलब ये पी पॉइंट जो है ये इस वायर की लाइन के ऊपर ही है। अगर ये वायर की लाइन के ऊपर ही है तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब जीरो होगी तो हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालेंगे। सो ये हमारा ए वायर है, ये हमारा बी वायर है और ये हमारा सी वायर है। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी, ये कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो पॉइंट है वो इन दोनों की लाइन के अंदर है। तो इस लाइन को आप आगे पीछे बढ़ा के देख लीजिए। तो हमें सिर्फ सेमी सर्कुलर की वजह से निकालना है, और सेमी सर्कुलर की वजह से हमें पता है यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 180। 180 का मतलब पाई। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सेक्शन कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर थीटा। थीटा हमारे पास कितना है? पाई है। सो म्यू नॉट आई अपॉन पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना मिल जाएगा? 4r। सो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। और डायरेक्शन कैसे देंगे? डायरेक्शन कैसे देंगे? सो अपनी फिंगर्स को, जब भी सर्कुलर शेप में करंट होती है तो अपनी फिंगर्स को आई की डायरेक्शन में घुमाओ, थंब आपका इनसाइड द प्लेन जा रहा है। सो डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी? इनसाइड द प्लेन हो जाएगी। ओके, ये हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, इस तरह से एक स्ट्रेट वायर है और ये सर्कुलर सेमी सर्कुलर शेप है और वापस वो इस तरह से स्ट्रेट वायर में जा रहा है। आपको सेंटर पे निकालना है। ये सेमी सर्कुलर, ध्यान रखना, ये सेमी सर्कुलर है तो ओ पॉइंट से ही गुजर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? करंट ऐसी आई, ऐसे गई और ऐसे गई, और ये आपका है इन्फानाइट और ये भी आपका है इन्फानाइट। ऐसी सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले देखो, ये है ए, ये है बी और ये है सी। डायरेक्शन वाइज देख लो सबकी वजह से सेम है क्या? डायरेक्शन वाइज ए पॉइंट की वजह से ए में क्या करंट जा रही है? स्ट्रेट है। जब ये स्ट्रेट होता है तो करंट की डायरेक्शन में अपना अंगूठा रखना होता है। सो अपना अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखो और अपनी फिंगर्स को कर्ल करो। फिंगर्स को कर्ल करके जब आप ओ पॉइंट पे पहुंचोगे तब तक आपकी फिंगर्स स्क्रीन के बाहर आ रही होगी, यानी ए की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आउट ऑफ द प्लेन होगा। अब सी की वजह से देखना, अंगूठे को सी की करंट की डायरेक्शन में रखो और अपने फिंगर्स को उस वायर के चारों तरफ कर्ल करो। तो अगेन ओ पॉइंट पे जब आप आ रहे हो तो आपकी फिंगर्स बाहर की तरफ आ रही होगी, तो इसकी वजह से भी आउट ऑफ द प्लेन होगा। अब जो आपके पास सर्कुलर शेप है, सर्कुलर शेप में क्या करना होता है? उल्टा करना होता है। सर्कुलर शेप में आपको करंट की डायरेक्शन में अपनी उंगलियां ले जानी हो रही होती है। सो जैसे जैसे करंट जा रही है उस कर्व पाथ पे उनके पीछे पीछे अपनी फिंगर्स करो। तो आपका जो अंगूठा है जब आप ऐसे घुमाओगे तो आप एक्चुअल में एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो आपका अंगूठा बाहर की तरफ, यानी इसकी वजह से भी आउट ऑफ द प्लेन। तो हम तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और डायरेक्ट ऐड कर देंगे, क्योंकि तीनों की वजह से डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन आ रही है। अब सबसे पहले हम ए की वजह से निकालते हैं। तो जब हम ए की वजह से निकालेंगे तो ये सेमी इन्फानाइट है और ये ओ पॉइंट बिल्कुल एंड पॉइंट पे है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि वायर ऐसा हो कि एक तरफ इन्फिनिटी पे जा रहा हो और पी पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे हो। तो आपका φ1 होता है π/2 और आपका φ2 होता है 0। ऐसी सिचुएशन में फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन π/2 प्लस साइन 0। साइन π/2 कितना होता है? 1। तो वैल्यू कितनी आती है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये ओ पॉइंट है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? इस सर्कल की रेडियस के बराबर। इधर भी क्या होगी? इस सर्कल की रेडियस के बराबर, और इसकी रेडियस भी क्या है? r। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सेक्शन कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और सी की वजह से भी इतना ही होगा।
और सिर्फ b की वजह से अलग आएगा, जो कि कितना होगा म्यू नॉट आई अपॉन, अभी अभी ऊपर से निकाला कितना होता है सेमी सर्कल की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4r होता है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इन दोनों का टोटल कर दीजिए। सो म्यू नॉट आई अपॉन 4r अगर आप कॉमन ले लेते हो तो 1 + 1 अपॉन पाई, सॉरी ये 2 होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि a और c का ऐड होगा, तो 4πr वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास 1 + 2π आ जाएगा। या फिर 2 भी कॉमन लेना चाहो तो आपकी इच्छा है, पाई भी कॉमन लेना चाहो तो आपकी इच्छा है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा। एक ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन अगर मान लीजिए ऐसा है कि एक वायर ऐसा जा रहा है और इधर इन्फिनिटी है, और दूसरा ऐसा है, फिर इधर आपका इन्फिनिटी है, ठीक है। तो ये रहा O पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। करंट ऐसे आई, ऐसे गई और ऐसे निकल गई, ये करंट की डायरेक्शन है। अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, सो ये A पॉइंट है, ये B है, ये C है, दोनों की वजह से A और C की वजह से सेम होगा। A और C की वजह से कैलकुलेट करना ही नहीं है क्योंकि सेम पिक्चर ऊपर वाली बन रही है, ये रही ऊपर वाली बन रही है क्योंकि A और C के वो एंड पॉइंट के बिल्कुल सामने है, ये रहा एंड पॉइंट और ये रहा एंड पॉइंट, तो इसके तो बिल्कुल सामने है, तो हमें सेम टू सेम मैग्नेटिक फील्ड A और C की तो वही ले लेनी है जो ऊपर मिली थी। ऊपर कितनी मिली थी, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। B की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलेगी, सो B की वजह से हमें मिलेगी, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, बस डायरेक्शन देख लो। A की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, C की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, तो ये दोनों तो रहेंगे आउट ऑफ द प्लेन, राइट। और B की वजह से इस बार आपका घड़ी की डायरेक्शन में करंट जा रही है, तो अपनी जो फिंगर्स है उसको बी वायर में जैसे जैसे करंट जा रही है करंट के पीछे पीछे ले जाओ, थंब आपका इनसाइड द प्लेन जा रहा है, तो ये इनसाइड होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें अगर आउटसाइड डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानते हो तो इसको आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, और उसमें से फिर ये माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये अंदर जा रही है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r। तो आपको बस एक साइन चेंज हुआ है, बाकी कुछ भी चेंजेस इसके अंदर नहीं आए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आपके पास देखो, इसी तरह से एक आपके पास सिचुएशन है, बहुत ही अच्छी है। सपोज आपके पास ये एक डायरेक्शन है z, और ये डायरेक्शन आपके पास y, और ये डायरेक्शन आपके पास x, दिस इज x, दिस इज z, दिस इज y। वायर देखना, यहाँ पे YZ प्लेन में एक सर्कल रख दिया वायर का, और x के पैरेलल उसका इस तरह से दोनों वायर आ रहे हैं, ये देखो स्क्रीन के परपेंडिकुलर इसको विजुलाइज करना है। I करंट गई, इन्फिनिटी तक जा रहा है ये वायर, और I करंट उसमें से जाके वापस आ गई। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसके सेंटर पॉइंट C पे, और आपको जहां पर जो डेटा गिवन है वो क्या क्या गिवन है, सेमी सर्कुलर पोर्शन इज A, रेडियस आपको इसकी A दी हुई है, इसकी रेडियस आपको A दिया हुआ है। ओके, C पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, सी पॉइंट पे निकालना है। तो सबसे पहले ये मान लीजिए ए पोर्शन हो जाएगा, ये बी पोर्शन हो जाएगा, ये सी पोर्शन होगा। अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि ए की वजह से डायरेक्शन बताइए, ए पोर्शन, अब आपको क्या करना है, ए पोर्शन देखो, अपना दाएं हाथ का अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखो, और सी पर देखो, एक बार सी पर देखो, आपका जो मतलब सी मतलब उस वायर के दाईं तरफ देखो, आपकी फिंगर्स नीचे जा रही है क्या, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये एक वायर रखा हुआ है, इसमें करंट जा रही है, सी पॉइंट भले ही इसके इधर हो, आप तो यहाँ पर इमेजिन कर लो, बात एक ही है, जो डायरेक्शन यहाँ आएगी वही डायरेक्शन यहाँ आएगी। तो सी पर आपके मैग्नेटिक फील्ड, ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर, इसलिए टेढ़ा मत करना, स्क्रीन के परपेंडिकुलर वायर रख के देखो, आपकी जो मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन है उसके सामने एक पेन अटैच करके देख लो, और उस पेन के ऊपर क्या करना है, अपना अंगूठा रख दो, और राइट साइड में देखो फिंगर्स बिल्कुल आपकी नीचे जा रही होगी, बिल्कुल नीचे, यानी कि और बिल्कुल नीचे कौन सी डायरेक्शन है, अगर ऊपर Z है तो इस सी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ। तो नीचे डायरेक्शन कौन सी है, माइनस का k कैप। तो जो A की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो डायरेक्शन आएगी माइनस का k कैप। सिमिलरली C के अंदर भी देखो, C में अपना अंगूठा बाहर है और C उसके लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो इसकी वजह से भी माइनस k कैप आ रही है। अब B पोर्शन जो है, B पोर्शन की वजह से देखिए, B पोर्शन में आपका करंट को सर्कल के पीछे पीछे ले जाओ, मतलब सर्कुलर शेप में आपकी करंट जा रही है, तो आपका अंगूठा जो है लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर जा रहा होगा, लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर जाएगा, और लैपटॉप की स्क्रीन के बाहर कौन सी डायरेक्शन है, +x है, तो लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर कौन सा होगा, माइनस, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी आएगी, माइनस आई कैप। बाकी मैग्नीट्यूड हमें पता ही है, तो अब इस बार हमें BA और BC का मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4π। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें A दी हुई है, तो कितनी आ जाएगी A।
ये तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ए और सी का होगा, लेकिन इन सब की डायरेक्शन दोनों की कौन सी होगी, माइनस का के कैप, और बी की डायरेक्शन कितनी होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4a, और ये डायरेक्शन होगी माइनस का आई कैप। तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आपके पास। अब मुझे बताइए कि अगर कोई x कंपोनेंट भी है और y कंपोनेंट भी है, तो जो रिजल्टेंट लिया जाता है वो कैसे आता है, रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर। यहाँ पे एक आपका z में जा रहा है और एक आपका x में जा रहा है, वी नो दोनों के बीच में 90 का एंगल है, तो जो मैग्नीट्यूड होगा, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, वो क्या होगा, तो x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर, राइट। अभी x कंपोनेंट स्क्वायर में कितना हमारे पास, म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर 16a स्क्वायर, प्लस ये जो फैक्टर है ये सिर्फ a की वजह से या c की वजह से है, हमें दोनों को टोटल करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आएगी। अगर आप इसमें से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉमन ले लेते हो तो वी विल गेट पाई स्क्वायर प्लस 4। ये हमारे पास यहाँ पर इसकी जो भी वैल्यू है वो वैल्यू आएगी इस तरह से। ओके, सो ये हमारे पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस तरह से निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि देखो इस तरह से मान लीजिए एक वायर गया और उसने बहुत सारे टर्न ले लिए, इसने बहुत सारे टर्न ले लिए, n नंबर ऑफ टर्न ले लिए, लास्ट में इसमें से वापस करंट निकल गई। तो I करंट एंटर करती है, n नंबर ऑफ टर्न्स में घूमने के बाद वो वापस निकल जाती है। ठीक है, हमें यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो है 8 मिली एम्पियर। टोटल नंबर ऑफ इसके जो टर्न्स होते हैं वो 100 टर्न्स होते हैं। ओके, और जो यहाँ पे सेंटर से इसकी सबसे इनसाइड जो रेडियस है और सबसे जो आउटसाइड रेडियस है, तो इनसाइड जो रेडियस है वो आपके पास है 50 मिलीमीटर और आउटर रेडियस इसकी बनती है 100 mm। तो हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर B एट पॉइंट O, ये O पॉइंट है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। हमें इतना पता है कि अगर हमारे पास सिर्फ एक सर्कुलर लूप होता और उसमें I करंट होती, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती वो आती म्यू नॉट I अपॉन 2R, राइट, 2R। अगर उसकी रेडियस हमारे पास कितनी होती, R होती। लेकिन अगर इसी सिचुएशन में मैं आपसे कहती कि I करंट की बजाय यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न है, तो करंट n गुना हो जाती। एक लूप में करंट I है तो n लूप में करंट कितनी होती है आपके पास, n नंबर हो जाता। तो इसी को आप किससे मल्टीप्लाई कर देते, n से मल्टीप्लाई कर देते। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पर ये करेंगे कि सबसे पहले नंबर ऑफ लूप निकालेंगे। तो हमें ये कहा गया है कि हमारे पास ये रेडियस A है, इनर रेडियस, ठीक है, और एक रेडियस हमारे पास है B, आउटर रेडियस, और इसके बीच में हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न आ जाते हैं। तो ये दो दूरी है, वो दूरी कितनी हो गई, दिस डिस्टेंस इज B माइनस A। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, B माइनस A। यानी कि अगर मैं कहूँ कि B माइनस A डिस्टेंस में टोटल आपके पास n टर्न है, तो dr मोटाई में, dr थिकनेस में कितने टर्न होंगे, तो आप बोलोगे n अपॉन B माइनस A इंटू dr, n अपॉन B माइनस A इंटू dr। ये नंबर ऑफ टर्न्स को मान लीजिए हम कितना बोल देते हैं, dn। सो बेसिकली हमारे पास अगर बीच में यहाँ पर बीच में r रेडियस की आप एक रिंग लेते हैं, r रेडियस की एक रिंग लेते हैं जिसकी थिकनेस है dr, r रेडियस की एक रिंग लेते हैं जिसकी थिकनेस कितनी है, dr। तो उस रिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ गए, dn आ गए। तो इस रिंग में करंट कितनी हो जाएगी, पहले करंट I फ्लो हो रही थी, बट क्योंकि इसमें dn नंबर ऑफ टर्न्स आ गए तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई, dn मल्टीप्लाई बाय I। ये इसमें टोटल करंट हो गई। तो इस r रेडियस की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज वो dB है, तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय करंट। करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dn टाइम्स I, और इसकी रेडियस कितनी है, 2r, स्मॉल r, तो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2r। अब हमें पूरे की चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इस r की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो r सबसे पहला लूप बनेगा a पे और सबसे लास्ट वाला लूप बनेगा b पे। तो लिमिट कहाँ से जाएगी, a से लेके b तक। तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी a टू b म्यू नॉट I अपॉन 2r, और इस dn की वैल्यू रख दीजिए ये n अपॉन b माइनस a टाइम्स dr।
तो यहाँ पर हमारे पास r के रेस्पेक्ट में है तो बाकी कांस्टेंट को सबको बाहर निकाल लो, म्यू नॉट आई एन कांस्टेंट हो जाएगा, b माइनस ए कांस्टेंट हो जाएगा, 2 कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन रहा है, डी आर अपॉन आर और a से लेके b तक। डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन होता है लॉग r, तो म्यू नॉट आई एन अपॉन ट्वाइस ऑफ b माइनस ए और ये हो जाएगा एल एन आर हो जाएगा और फिर लिमिट जाएगी a से b तक, तो वो हो जाएगा एल एन बी माइनस एल एन ए और वो हो जाएगा एल एन बी बाई ए, तो ये आ जाएगा एल एन बी बाई ए। सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। गिवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी ये। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पे, क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, पी और क्यू ऊपर नीचे दोनों पॉइंट दिए हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट्स पी एंड क्यू, पी एंड क्यू पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और जाहिर सी बात है, देखो अगर करंट सेम है और ये डिस्टेंस भी सेम दिया हुआ है, दोनों 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड तो बिल्कुल सेम ही होगी। अब हमें बस डायरेक्शन देखनी है, तो देखो पी पॉइंट पे कितनी होगी। अच्छा वो क्या बोल रहा है, हाँ ऑलरेडी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है वहां पे, कितनी है, B इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। सो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट वर्टिकली अपवर्ड मतलब स्क्रीन के बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो सबसे पहले आप इस वायर की वजह से देखो, जो करंट फ्लो हो रहा है इस वायर की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी और Q पॉइंट पे आपके फिंगर्स अंदर जा रहे होंगे, Q पॉइंट पर अंदर की तरफ होगी। तो P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जो आपने यहाँ पर ऑलरेडी अप्लाई कर रखी है वो भी बाहर की तरफ और इस वायर की भी बाहर की तरफ, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। और Q पॉइंट पे क्या है, एक आउटसाइड है और एक इनसाइड है, तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो जो लगी हुई है वो तो गिवन है और जो वायर की वजह से आएगी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और हमें पता है कि इन्फानाइट वायर है, इन्फानाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन इन्फानाइट में क्या होता है 1 π/2 + 2 पाई आर 2 पाई ए। ये ए की वैल्यू हमें 2 सेंटीमीटर, तो आई की वैल्यू कितना दे रखा है हमें 1 एम्पियर। ओके, ए की वैल्यू हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02 मीटर हो जाएगा। म्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास ऐसा यूनिट में होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की ये सारी वैल्यूज रखिए और उसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा 1 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो अगर 1 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला है तो P पॉइंट पे तो ऐड हो जाएगा, तो जो अप्लाई कर रखी है वो भी इतनी है और जो हमने निकाली वो भी इतनी है, तो दोनों डबल हो जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला हो जाएगा। या इसे आप लिख सकते हो 20 माइक्रो टेस्ला, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। और भी नीचे Q पॉइंट पे दोनों कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 20 माइक्रो टेस्ला P पॉइंट पे और 0 आ जाएगा Q पॉइंट पे। ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए, horizontal overhead power line is at height of 4 meter from the ground and carries a current of 100 ampere from east to west. The magnetic field directly below it on the ground. मतलब आप जमीन पे खड़े हो और हम घरों में तो क्या सड़क पे खड़े हो, ऊपर हमें वायर दिखते हैं, उन वायर में करंट फ्लो हो रही है। तो सपोज आप इस जगह खड़े हो, ऊपर से एक वायर जा रहा है आपके और उसमें करंट फ्लो हो रही है, करंट की डायरेक्शन है ईस्ट से वेस्ट। ये हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा ईस्ट होता है, ठीक है। तो उधर हमारा नॉर्थ होगा और इधर हमारा साउथ होगा। सो हमारे पास करंट की डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट से वेस्ट, इस डायरेक्शन में करंट जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली बिलो इट ऑन द ग्राउंड, तो एग्जैक्टली जहां आप खड़े हो बिल्कुल नीचे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड अपन को निकालना है। सो फॉर्मूला तो अपन को पता है कि इन्फानाइट वायर है, सो इन्फानाइट वायर का हमारे पास निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, इन्फानाइट वायर का हमें पता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो आई की वैल्यू आपके पास कितनी है 100 एम्पियर, आर की वैल्यू आपको कितना दिया है 4 मीटर, ठीक है, और म्यू नॉट की वैल्यू भी आपको दिया है। सो मैग्नीट्यूड तो आप निकाल लेना, मैग्नीट्यूड यू विल गेट 5 इंटू 10⁻⁻6। लेकिन अब इसमें नॉर्थ और साउथ कैसे लेंगे, तो आप एक बार देखो, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में करो, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में करो, तो फिंगर्स ऊपर से घूम के जब जमीन पे आएगी तो वो इधर आपकी तरफ आएगी। मतलब सपोज आप यहाँ पे खड़े हो, अब आप देख लो ऊपर की तरफ, तो वो यहीं पर देखो, लैपटॉप की स्क्रीन में समझाती हूँ, वायर आपके पास ऐसे है, तो अंगूठे को इस करंट की डायरेक्शन में कीजिए,
क्योंकि ये मिरर इमेज में दिखेगा, मेरा वीडियो इसलिए आपको उल्टा दिखेगा, इसलिए आप खुद करके देखिए। आपका थंब जो है वो वायर की करंट की डायरेक्शन में कीजिए। जब आप वायर के ऊपर से घूमोगे तो लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर जा रहे हो, और नीचे से निकलोगे तो लैपटॉप की स्क्रीन के बाहर आ जाओगे। तो लैपटॉप की स्क्रीन के बाहर की डायरेक्शन कौन सी है आपकी? साउथ है, और लैपटॉप के स्क्रीन के अंदर की डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ होती है। तो इसका मतलब साउथ में आ रहा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आ जाएगा। तो टुवर्ड द साउथ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए इज कनेक्टेड टू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, मतलब इनफाइनाइट हो गया आपके पास। मैग्नेटिक फील्ड पूछिए सेंटर पे, तो सबसे पहले देखो इस वायर को तो अगर अंदर की तरफ मिलाएंगे तो ये उसी पॉइंट से गुजर रहा है, इसलिए इसकी वजह से 0। इसके भी हमारे पास सेम इसी लाइन पे है, तो इसकी वजह से भी 0। अब यहाँ पर आप देखिए कि करंट का जो एरो है, हाफ पोर्शन में करंट इधर, अच्छा आई करंट अगर जा रही है और सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब I/2 करंट ऊपर चली गई और I/2 करंट नीचे चली गई। इस डायरेक्शन में I/2 और उस डायरेक्शन में I/2, वापस टोटल होके I हो गया। तो बिकॉज अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो दोनों वायर में करंट सेम है, दोनों की रेडियस सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि हमें पता है μ0I/4πr इंटू थीटा, और थीटा की वैल्यू दोनों की केस में कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। सो ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगी हमारे पास ए सेक्शन की वजह से और बी सेक्शन की वजह से। तो हमारे पास लेकिन डायरेक्शन देखिए, अब ऊपर वाले सेक्शन की वजह से आप फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में ले जाइए, सेंटर पे आपका अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा होगा, तो ऊपर वाले वायर की वजह से इनसाइड द प्लेन होगा, और नीचे वाले वायर के करंट की डायरेक्शन निकालिए, करंट की डायरेक्शन निकालोगे तो थंब आपका बाहर की तरफ आएगा, तो नीचे वाले की वजह से बाहर, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, तो आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल स्ट्रेट वायर्स आर वेरी लॉन्ग। ये आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले बहुत सारे सेक्शन, तो सबसे पहले देखो ए वायर की वजह से कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए प्राइम की वजह से ये ओ पॉइंट हमारा है कितनी डिस्टेंस पे? r रेडियस पे, और सेमी इनफाइनाइट है, सो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? μ0I/, सेमी इनफाइनाइट के केस में कितना होता है? 4πr, तो ये 4πr हो जाएगा। अच्छा, करंट की डायरेक्शन कैसी है? उसके करंट की डायरेक्शन है आपकी लेफ्ट हैंड साइड में, तो अंगूठे पे करो तो ऊपर जाके स्क्रीन के बाहर निकलोगे, तो ये पॉइंट आपके पास है आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। अब बी प्राइम में यही करंट गई, बी प्राइम में करंट नीचे की तरफ गई, तो बी प्राइम की वजह से भी सेम आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी प्राइम कितना हो जाएगा? वही रहेगा μ0I/4πr, और ये स्क्रीन के बाहर की तरफ। सी प्राइम की वजह से 0 हो जाएगी, क्योंकि सी प्राइम को आगे की तरफ बढ़ाने पर वो ओ पॉइंट से गुजर रहा है। मैंने कहा था वायर अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट से गुजर जाए तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 0। इसी तरह से डी प्राइम भी ओ से गुजर रहा है, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा 0। तो ये तो 2 हो गए। अब जो ए बी पोर्शन है, ए से लेके बी तक है, वो सर्कुलर आर्क है, सो सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला होता है μ0I/4πr इंटू थीटा। अब थीटा कितना है? सो साफ साफ देखो, थीटा मतलब ये वाला आर्क यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये लाइन सीधी मिलाओ, ये एंगल कितना है? π/2 है, π/2 है। और करंट कैसे जा रही है? इस डायरेक्शन में करंट जा रही है, सो अपनी फिंगर्स को करोगे तो आउटसाइड आएगा, यानी ये भी आउटसाइड आएगा, तो तीनों की वैल्यू जो है वो हमें क्या करनी पड़ेगी? डायरेक्ट यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। ऑल्सो CD सेक्शन देखो, एक बार CD सेक्शन की वजह से भी मिलेगी, तो CD सेक्शन में करंट कैसे जा रही है? करंट ऐसे जा रही है, करंट से CD सेक्शन में I करंट जा रही है, और ऐसे। तो अगर CD सेक्शन की वजह से निकालोगे अपनी फिंगर्स को, तो वो आपका इनसाइड द प्लेन आएगा, क्योंकि वो उल्टी डायरेक्शन में है। तो CD सेक्शन की वजह से μ0I/4πr π/2, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट। तो जब ऐड करोगे तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और ये दोनों ऐड होके कितना आ जाएगा? सी ऑप्शन, μ0I/2πr। ये देखिए, 2 आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर्स AOB एंड COD आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ 90 पे हैं, और AOB और COD है, इसका मतलब O पॉइंट दोनों का कॉमन है, इसका मतलब दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो बना लेते हैं, तो इस तरह से मान लीजिए एक वायर होगा, राइट, AOB हो जाएगा, AOB, और दूसरा कौन सा है? COD है, तो COD इस तरह से राइट एंगल पे है, मान लीजिए पीछे जाएगा, COD राइट एंगल पे प्लेस कर दिया दोनों को। इसमें करंट जा रही है I1 और इसमें करंट जा रही है आपके पास I2, ठीक है, दोनों में करंट पता चल गई, O पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। मान लीजिए ये XY प्लेन है, तो ये X डायरेक्शन मान लीजिए और ये Y डायरेक्शन मान लीजिए, या इसको Y मान लो, इसको X मान लो, कैसे भी मान लो। अब हमारे पास क्या आ रहा है आगे? हाँ, द मैग्नेटिक फील्ड
ऑन अ पॉइंट लाइंग एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम O इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वायर AOB है। कह रहा है कि दोनों वायर की वजह से जो आपका प्लेन बना है, अब क्योंकि हमने इसको x में माना है, इसको हमने y में माना है, तो प्लेन कौन सा बनेगा, XY प्लेन। इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन हुई, z डायरेक्शन हुई। तो z डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस पे जाना है, d डिस्टेंस पे जाना है। तो ये हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन हो गई z, और इसी पर यहाँ पर कोई पॉइंट होगा P जो कि कितनी डिस्टेंस पे है, d डिस्टेंस पे है। इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो सबसे पहले वायर 1 और वायर 2 की वजह से निकाल लीजिए। सो वायर 1 को ध्यान से देखो, वायर 1 इस तरह से जा रहा है, पॉइंट P आपका यहाँ है, डिस्टेंस आपके पास d, करंट इसमें जा रही है आपके पास I1। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फानाइट वायर है तो म्यू नॉट I अपॉन, हमें ये क्या दे रखा है, सेमी इन्फानाइट वायर है या इन्फानाइट वायर है, ये हमें देखना पड़ेगा उस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए हमारे पास ये इन्फानाइट वायर होता है, इन्फानाइट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, r की जगह कितना आ जाएगा, d आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड वायर की वजह से भी इतना ही आएगा, म्यू नॉट I, बस उसमें करंट I1 है, इसमें I2 करंट हो जाएगी और ये हो जाएगा 2 पाई I। अब हमें डायरेक्शन देखनी पड़ेगी क्योंकि हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले आप AB वायर की देखिए, ये AOB है, AOB, इसकी अंदर करंट I1 जा रही है। तो जल्दी से देखना एक बार, अंगूठे को I1 की डायरेक्शन में रखो, P पॉइंट पे आपका फिंगर्स बाहर की तरफ आ रही है, P पॉइंट आउटसाइड द प्लेन आ रहा है, और आउटसाइड द प्लेन की जो डायरेक्शन है वो आपने कौन सी मानी है, Y डायरेक्शन, Y डायरेक्शन। यानी कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड AOB वायर की वजह से कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, Y डायरेक्शन में आ रही है। अब आप COD की वजह से देखो, COD वायर आपका ऐसा है, COD वायर आपका ऐसा, COD वायर आपका ऐसा है, और आपका जो D पॉइंट है वो यहाँ, P पॉइंट यहाँ है, ये D है, और इसमें करंट आपके पास इस तरह से जा रही है। सो आप यहाँ पर अंगूठे को रखिए, अंगूठे को रखोगे तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे जाएगी, इसको स्क्रीन के परपेंडिकुलर प्लेस करके देखो यार, एक बार ऐसे करके देख लो, ये वायर ऐसे रखा हुआ है, ये वायर ऐसे रखा हुआ है, करंट बाहर की तरफ आ रही है। अब अपने अंगूठे को एकदम आपकी बाहर की तरफ रखो, स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखो, और ऊपर देखो, ऊपर आप क्या, अगर अंगूठे को ऐसे बाहर रख लोगे, ऊपर बाहर की तरफ रखोगे तो आपकी फिंगर्स ऊपर कहाँ जा रही है, लेफ्ट साइड में जा रही है, आपकी फिंगर्स ऐसे घूमेगी इसके चारों तरफ, इधर जाएगी और फिर इधर जाएगी, तो ऊपर है वो पॉइंट P, और इधर जा रहा है पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ कौन सी डायरेक्शन है, अगर आगे की तरफ x है तो पीछे की तरफ कौन सी हो जाएगी, -x। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड 1 है वो y डायरेक्शन में जा रही है, और जो मैग्नेटिक फील्ड 2 है वो -x में जा रही है। तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, 90 के एंगल पे हो गए, तो जो रिजल्टेंट कंपोनेंट आएगा वो bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर आएगा। सो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी, 2 पाई डी तो बाहर आ जाएगा, रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड फाइनल होगा। तो कौन सा आ जाएगा, ये देखिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर आर दिया है एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, ये एक्स की वैल्यू दिया है, फ्रॉम द सेंटर इज, ये बी दिया है, What will be its value at the center of loop? मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे पूछा है, R, X और B दिया है। अब देखना क्या दिया है वो समझाती हूँ आपको। हमें मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे मैंने आपको बताया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू 2 पाई R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये हमें अच्छा, इसमें हमें I की वैल्यू पता है, नहीं I की वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। R हमको दिया है, ये मैं हिंट दे रही हूँ, कर लेना आप, इसको सॉल्व कर लेना। R आपको पता है, X आपको दिया है, ठीक है, और B आपको दिया है। इस क्वेश्चन में, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हम जानते हैं कितना होता है, 10⁻⁻7। इस एक्सप्रेशन में आपके पास सिर्फ I अननोन है, B की वैल्यू पुट करनी है, R पुट करना है, X पुट करना है, और यहाँ से आपको I की वैल्यू निकालना है। मेरे पास सोल्यूशन नहीं है तो मैं आपको हिंट दे रही हूँ, I आपको मिल जाएगा, और हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाती है। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2R। R आपके पास पता है और I आपको ऊपर से मिल जाएगा, वैल्यू रखते ही आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो इसकी आप कैलकुलेशन करके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिएगा, ओके, सॉल्व करके। ये क्वेश्चन देखिए, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स एट डिस्टेंस 2D अपार्ट दे कैरी स्टेडी इक्वल करंट्स फ्लोइंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ये जो डॉट दिख रहा है ना आपको, ये ऐसे बनाया हुआ है क्योंकि ये बता रहा है करंट आउट ऑफ द प्लेन है, ये करंट आउट ऑफ द प्लेन है। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग x प्राइम इज गिवन बाय। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, दोनों इन्फानाइट है, इन्फानाइट की वजह से हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी।
ये डिस्टेंस, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है। सो डिस्टेंस डी पे हमारा सीधा सीधा रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले क्योंकि दोनों में सेम करंट है और दोनों में सेम वो डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो एक की वजह से आउटर, तो बिल्कुल जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी दूसरे वाले वायर की वजह से भी उतनी होगी, और दोनों में डायरेक्शन करंट की सेम है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, ऑपोजिट आ जाएगी। ठीक है, थंब को रखिए बाहर की तरफ, थंब को रखिए बाहर की तरफ। मैं यहाँ पे बनाती हूँ, एक मिनट, ये डायरेक्शन बताना ही सही रहेगा। देखो, ये आपके पास एक वायर है और ये आपके पास दूसरा वायर है। ठीक है, वायर नंबर 1, वायर नंबर 2। जल्दी से एक बार वायर नंबर 1 को देखिए, है ना। वायर नंबर 1 में बाहर की तरफ आपका करंट आ रही है, तो अंगूठे को रख लो। अंगूठे को रखते ही अब सर्कल बनाओ। सर्कल बना रहे हो तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें ऐसे बन रही है, राइट। तो यहां पर जब आप आओगे, यानी इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ रहा है, अब इसके चारों तरफ सर्कल बनाओ। तो इसके चारों तरफ सर्कल बनाओगे तो इस पॉइंट पे आते आते मैग्नेटिक फील्ड नीचे आएगी, तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगी, नीचे। तो इस रेंज में देखते हैं, इस रेंज में डिस्टेंस किसकी कम हुई, सेकंड वाले वायर की वजह से। ये वायर नंबर 2 की वजह से है मैग्नेटिक फील्ड, और ये वायर नंबर 1 की वजह से है। इसका मतलब जो बीच वाला रीजन है उसमें वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी पॉजिटिव है, और 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी नेगेटिव है। तो जब ये पूरी रेंज होगी, इस पूरी रेंज में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, तो इस पूरी रेंज में बिकॉज वायर नंबर 2 से डिस्टेंस कम हो चुकी है, तो वायर 2 की मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट कर जाएगी वायर 1 की तुलना में। तो वायर 2 की मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, नेगेटिव है, तो इस पूरी रेंज में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। और इस पूरी रेंज में वायर 1 की वजह से डोमिनेट करेगी, तो वो कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव। अब इस रेंज में देखो, जब आप बिल्कुल दाईं तरफ हो तो आप 2 वाले वायर के बिल्कुल पास में हो। अब यहां पर पहले आप वायर नंबर 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, सबसे पहले राइट साइड में, दोनों के राइट में। ये जो रेंज है ये वायर 2 के भी राइट साइड में है, वायर 1 के भी राइट साइड में है। तो सबसे पहले वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो। वायर 1 की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल इस डायरेक्शन में बन रहा है, नहीं, वायर 1 की वजह से आपका मैग्नेटिक सर्कल कैसा बन रहा है, इस डायरेक्शन में बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है ऐसी है, तो राइट साइड में आपका डायरेक्शन कैसी जा रही है, ऐसी जा रही है, और ये पॉइंट भी राइट साइड में है, यानी कि वायर 1 की वजह से आपका आएगा पॉजिटिव। वायर 2 का देखते हैं, वायर 2 के भी ये राइट साइड में है, लेकिन जो वायर 2 है उसका सर्कल ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, तो वायर 2 भी पॉजिटिव आ रहा है, वायर 2 भी पॉजिटिव आ रहा है। तो ये डायरेक्शन में पूरी मैग्नेटिक फील्ड कैसी मिलनी चाहिए, पॉजिटिव। अब इस साइड आ जाओ, ये पॉइंट जो है, ये जो रेंज है, ये दोनों वायर के नेगेटिव, दोनों वायर के लेफ्ट साइड में है। तो सबसे पहले वायर 1 के लेफ्ट साइड में देखो, वायर की मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही थी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी बी विल बी नेगेटिव ड्यू टू वायर 1। और वायर 2 जो है उसके लिए भी लाइन ऐसी बन रही है, तो उसके लिए भी लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड है, तो बी विल बी नेगेटिव ड्यू टू वायर 2, यानी इस रेंज में नेगेटिव। सो हमें अब तक क्या पता चल चुका है, हमें 4 रीजन मिल चुके हैं। अगर ये दोनों वायर हैं तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव होनी चाहिए, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव होनी चाहिए, यहाँ पर आपके पास इस रेंज में पॉजिटिव होनी चाहिए, और इस रेंज में आपके पास नेगेटिव। सो सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, कौन सी रेंज हमारे पास सेटिस्फाई कर रही है, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। देखो इसका ऑप्शन बी जो है दैट विल बी करेक्ट, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव है, ये मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव में आ रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव में आ रही है, और ये फिर से पॉजिटिव में आ रही है। सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। दैट्स ऑल। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के बायो सावर्ट लॉ के इसी में से आएंगे क्वेश्चन आएंगे, तो बाकी एम्पियर लॉ करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन।